नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। आयुर्वेद में लहसुन को एक उत्तम औषधि माना गया है। लहसुन की तासीर गर्म होती है। लहसुन के अंदर एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन, एंटीवायरल इन प्रकार के गुण माने जाते हैं। लहसुन को दिनचर्या में जरूर यूज करना चाहिए। लहसुन के इस्तेमाल से कई सारी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे हम बच जाते हैं। लहसुन को अगर सही ढंग से और सही मात्रा में हम उपयोग में लाते हैं तो हमारे जो है रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन का उपयोग हमें कौन कौन सी बीमारियों में करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लहसुन को हमें कितना खाना चाहिए? वैसे लहसुन अगर हम कच्चा खाते हैं, डायरेक्ट खाते हैं तो 1 से 2 कली काफी है। 1 से 2 कली लहसुन को सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खाना चाहिए। जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं, क्योंकि इसकी तासीर तो गर्म है, तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को अगर कच्चा लहसुन खाना है तो रात को उसको पानी में भिगो के रखिए और अगले दिन छील कर उसकी 1 से 2 कलियां खानी है। पित्त प्रकृति वालों को वैसे भी इसका कम सेवन करना ही अच्छा रहता है। अगर हम इसको सब्जी में लेते हैं तो 5 से 7 कलियों को आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा 2 कलियां हल्के तेल में तवे के ऊपर भूनकर उसके बाद उसको मसल कर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार की दूसरी औषधियों के साथ भी इसका योग बनाकर लिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो जिनको खांसी की समस्या है तो अगर लहसुन और शहद और लौंग इन तीनों को अगर एकत्रित करके अगर लेते हैं तो खांसी में लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार के अलग अलग बीमारियों में इसके योग भी होते हैं। और लहसुन के बारे में एक रोचक बात मैं आपको बताता हूँ कि लहसुन जो है वो घावों पे लगाने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। पहले और दूसरे महायुद्ध में बताते हैं कि लहसुन को एंटीसेप्टिक की तरह घावों पर लगाने के लिए यूज किया गया था। लहसुन खाने का सही समय क्या है, कब हमें लहसुन खाना चाहिए? आयुर्वेद में तो कहा गया है कि लहसुन खाने का जो सही समय, बेस्ट समय होता है वो सुबह का होता है, सुबह खाली पेट का होता है, अगर आप इसको औषधि के रूप में खाते हैं। वैसे अगर दिनचर्या में इसको यूज कर रहे हैं तो सब्जी के रूप में आप इसको कभी भी ले सकते हैं। लहसुन के अगर फायदे की हम बात करेंगे तो लहसुन का अर्क अगर 2.5 ग्राम आप लेते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, सर्दी जुकाम में फायदा करता है। या जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से अगर कच्चा लहसुन या शहद के साथ लहसुन आप इस प्रकार से लेते हैं तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए सर्दी जुकाम में, खांसी में, मधुमेह की समस्या में, हृदय से संबंधित समस्या में, जिनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है, जिनको लिवर से संबंधित समस्या है, डाइजेशन से संबंधित समस्या है, वजन घटाना चाहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हड्डियों से संबंधित समस्या है, ये सारे प्रकार की समस्या में और इससे भी कई और बहुत सारे बीमारियों में लहसुन का जो है हमें फायदा मिलता है। दोस्तों, लहसुन के बारे में आज की वीडियो में हम थोड़ा सा अलग तरीके से चर्चा करेंगे क्योंकि लोगों के मन में कुछ लहसुन से रिलेटेड सवाल आते हैं। तो आज हम उनका आंसर, इनका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लहसुन सुबह खाली पेट खाना क्या ज्यादा फायदेमंद होता है? सुबह पेट लहसुन खाने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है? तो इसका आंसर है हाँ। पर ये जो सवाल का जो सही उत्तर है वो व्यक्ति की स्थिति, देश और काल इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ कंडीशन में सुबह खाली पेट खाना अच्छा होता है, कुछ कंडीशन में सुबह खाली पेट खाना अच्छा भी नहीं होता। तो ये व्यक्ति की स्थिति पे निर्भर करता है। लेकिन हाँ, ज्यादातर कंडीशन में अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो सुबह खाने से ज्यादा लाभ होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या कच्चा लहसुन खाने से हमें नुकसान हो सकता है? तो इसका जवाब भी व्यक्ति की स्थिति पर ही निर्भर है। मान लीजिए किसी को एलर्जी की समस्या है तो कच्चा लहसुन खाना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं उनके लिए कच्चा लहसुन थोड़ा सा नुकसानदेह होता है अगर ज्यादा मात्रा में खाए तो। या जिनको हाथों से संबंधित कोई समस्या है या जिनका पेट
ज़्यादा खराब हो चुका है, डायरिया है, लूज मोशन लगे हुए, ऐसी कंडीशन में कच्चा लहसुन खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगला सवाल आता है कि क्या लहसुन को हम भूनते हैं तो जलने की वजह से क्या उसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं? तो जवाब है हाँ, उसके औषधीय गुण कम हो जाते हैं। अगर आप उसको ज़्यादा जला देते हैं तो औषधीय गुण ज़रूर कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ योग में, कुछ कंडीशन में जब अलग-अलग चीज़ों के साथ उसको लेने के लिए कुछ पर्टिकुलर बीमारियों में इसको भूनना भी ज़रूरी होता है। अगला सवाल आता है कि क्या हमें लहसुन और शहद दोनों साथ में खाने चाहिए? तो जवाब है हाँ, खाने चाहिए। दोनों को मिलाकर बहुत सारी समस्या में फ़ायदा और बढ़ जाता है। कुछ विशेष कंडीशन में इस प्रकार से आपको नहीं खाना चाहिए जो डायबिटीज़ वाले हैं। वैसे डायबिटीज़ वाले भी शहद प्योर हो तो ले सकते हैं, लेकिन आजकल वो प्योर शहद मिलता नहीं, ये बड़ी समस्या है। इसकी वजह से फिर डायबिटीज़ वालों को शहद मना कर देते हैं। अगला सवाल आता है कि क्या दूध और लहसुन दोनों साथ में खाने चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा नहीं खाने चाहिए। क्योंकि दूध और लहसुन साथ में खाने से या दूध और प्याज साथ में खाने से कुछ गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए इस प्रकार का योग से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस प्रकार के जो योग बने हुए हैं इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, फिर भी इसको मना किया जाता है। उदाहरण कुछ और देंगे, जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में कहा था कि दूध और अंडे साथ में नहीं खाने चाहिए, इससे स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है या कोई अन्य समस्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो मिल्खा सिंह की जो मूवी आई थी उसमें तो वो दूध में अंडे मिला के खाते, लेकिन लोग इसके पीछे का रीजन जानते नहीं है, समझते नहीं है। अब वो उदाहरण बैठ के दे रहे हैं वो मिल्खा सिंह जी का, अब उनकी मेहनत देखिए उसके पीछे की कि वो कितना दौड़ते थे, कितना पसीना बहाते थे, उनका डेली रूटीन क्या था, वो पूरी लाइफस्टाइल किस प्रकार की थी, पूरा डाइट प्लान उनका क्या रहता था। हम सामान्य लोग जो ठीक से ना सोते हैं ना ठीक से उठते हैं, क्या खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, एक्सरसाइज नाम की जिंदगी में कोई कभी की नहीं है, और वो भी कंपेयर करेंगे अपने आप को अगर उस लेवल के इंसान के साथ, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। क्योंकि कुछ योग खराब होते हैं तो वो होते हैं, लेकिन जैसे आपने सुना होगा कि इक्वल मात्रा में शहद और इक्वल मात्रा में अगर प्योर घी इनको मिलाया जाता है तो जहर होता है, वो नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको शहद और घी चटवाने की परंपरा रही है, उसके पीछे रीजन था। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और 2-3 दिन का जब होता है तो उस समय एक बीमारी आया करती थी जो उसकी स्किन का कलर बदल जाता था बच्चे का, तो तांबे के आकार का हो जाता था। तो एक प्रकार का वो विषारी बीमारी टाइप में थी। तो कभी कभार जो विष है वो दूसरे विष की काट बन जाता है। तो घी और शहद का जो मिश्रण था उसमें वो औषधि का काम कर रहा था। हालांकि वो योग जो है वो जहरीला है, लेकिन वो औषधि का काम कर रहा था, इसलिए वो चीज दी जाती है। तो अगर किसी इंसान की मेहनत एक्सरसाइज उस लेवल पे है तो उसके लिए कुछ ऐसे जो प्रयोग हो या योग होते हैं वो फायदेमंद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही चीज दूसरे को भी फायदेमंद होगी। अगला सवाल आता है कि क्या लहसुन का सेवन करने से ईडी की समस्या ठीक हो जाती है? तो इसका जवाब ये रहेगा कि ईडी की समस्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है, वो आने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो उन कारणों को समझकर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए कई सारे प्रकार के दूसरे भी इलाज होते हैं। हाँ, लेकिन अगर लहसुन का सेवन करते हैं तो आप उसमें हेल्प पा सकते हैं, उसको ठीक करने में हेल्प मिल सकती है। अगर किसी को कोई नॉर्मल सी समस्या या कम समस्या है तो उसको ऐसा लगेगा कि मैंने लहसुन का सेवन किया और मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। बहुत सारे लोगों को फायदा भी होता है, लेकिन ये नहीं कि उससे अगर किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई तो क्योर ही हो जाएगी। हाँ, लेकिन फायदा जरूर होता है। अगला सवाल आता है कि क्या रोज लहसुन खाना अच्छा होता है? तो इसका जवाब रहेगा कि ये व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन सीमित मात्रा में खाया जाए तो इतना कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो नुकसान होगा, इसलिए ज्यादा मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगला सवाल आता है कि क्या लहसुन लिवर को स्वस्थ रखता है या लिवर को साफ रखता है, यानी कि डिटॉक्स करता है? तो हाँ, लिवर के स्वास्थ्य के लिए, लिवर को डिटॉक्स करने के लिए लहसुन उपयोगी माना जाता है, उपयोगी साबित हुआ है। आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी लहसुन के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।